आज हम बात करेंगे नॉट सो स्टबी एरिया के बारे में, NSSA। ठीक है, पहले इसकी थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद अपन की लैब भी करके देखेंगे। NSSA का के लिए स्टैंड करता है नॉट सो स्टबी एरिया। अब नॉट सो स्टबी एरिया के अंदर जाने से पहले, इसके डिस्कशन से पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा है अभी तक और स्टब एरिया क्या होता है। तो स्टब एरिया को एक बार रिकैप करेंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि नॉट सो स्टबी एरिया में क्या होता है। तो अपनी जो पिछली टोपोलॉजी थी वो ऐसी बनी हुई थी। ठीक है, ये एरिया 2 था, ये एरिया 1 था, आई एम सॉरी, एरिया 1 नहीं था, ये एरिया 0 था। और इसमें ये वाला कलर दे रहा हूँ अभी के लिए, और ये था हमारा एरिया 1। और इसमें ये क्या हुआ था हमारा, ये बन गया था हमारा ऑटोनोमस सिस्टम, वो SPF का बन गया था। फिर हमने यहाँ की यूज केस देखा था कि हम R6 को ALBR बनाया था हमने, इसमें कि इस तरफ OSPF चल रहा था और इस तरफ यहाँ पर हमने एक राउटर ऐड किया था R7। यहाँ पर एक स्विच था, कुछ हुआ ना हो बट दिखाने के लिए था, और एक यहाँ एक PC था। तो यहाँ पर हमारा R6 के इस तरफ रिप चल रहा था, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और फिर हमने ये जो रिप के जो नेटवर्क्स थे उनको OSPF में R6 राउटर के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जब रीडिस्ट्रीब्यूट किया था तो R6 ने टाइप 5 या एक्सटर्नल एलएसएस को जनरेट किया था और कहाँ भेजा था, बाकी जितने भी राउटर्स हैं एरिया 2, एरिया 0 और एरिया 1, या पूरे ऑटोनोमस सिस्टम में स्प्रेड कर दिए थे। तो ये R5 पे भी पहुंचे थे, R2 भी पहुंचा था, R1 पे भी पहुंचा था, R3 पे भी पहुंचा था। ये हमने किया था। यहाँ पर हमने टाइप 5 और टाइप 4 एलएसएस के बारे में बात की थी, और यहाँ से R1 से PC की पिंग करके कनेक्टिविटी भी हमने टेस्ट कर ली थी। इसके बाद हमने किया था कि हमने एरिया 1 को स्टब बनाया था। स्टब बनाया था मतलब कि बोला था कि इसके अंदर कोई भी टाइप 5 एलएसएस या एक्सटर्नल एलएसएस, बाहर के ऑटोनोमस सिस्टम के बाहर के एलएसएस हैं, उनकी जानकारी इसमें नहीं आएगी। तो वी एलिमिनेटेड दिस यहाँ पर, और एरिया 1 को हमने स्टब एरिया बना दिया था। और सब एरियाज में अपन ने बोला था कि टाइप 5 एलएसएस नहीं हो सकते। इस रिक्वायरमेंट के साथ हमने ये भी बोला था क्योंकि एक एरिया में पर्टिकुलर टाइप के एलएसएस नहीं हो सकते, तो उनको ओरिजिनेट करने वाला जो एंटिटी है, जो शख्सियत है, वो भी नहीं हो सकती। तो टाइप 5 एलएसए कौन जनरेट करता है, ASBR जनरेट करता है। और क्योंकि हमने बोला है कि इस एरिया के अंदर टाइप 5 एलएसए नहीं हो सकते, इसलिए उनको उत्पन्न या जनरेट करने वाला एंटिटी
या ASBR भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यह रिक्वायरमेंट थी। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलते हैं कि हमें ऐसा एरिया चाहिए किसके अंदर बाहर से LSA आए। क्या है? बाहर के नेटवर्क की जानकारी आए, पर कहाँ से आए? ASBR के थ्रू आए, पर और किसी ASBR के थ्रू इस नेटवर्क के अंदर, इस एरिया के अंदर एक्सटर्नल राउटिंग नहीं हो। ठीक है, समझाता हूँ मैं। तो अगर यहाँ पर इस एरिया को मैं स्टब बनाता हूँ, तो यहाँ वाले जो राउट है 10 नेटवर्क ये जो था, और ये जो 67 नेटवर्क है यहाँ का, इसकी जानकारी यहाँ पर स्टब नेटवर्क के अंदर नहीं जाएगी, यहाँ पर नहीं जाएगी। ये आप लोग का बुक सहमत हो इस बात से? एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? नहीं जाएगी। पर अब हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ से तो नहीं जाए, यहाँ से तो यहाँ पर नहीं आए, बाहर के ये वाले नहीं आए, पर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट थी कि इस एरिया, स्टब एरिया के अंदर ASBR नहीं हो सकता, इसको थोड़ा मॉडिफाई करें और स्टब के बदले हम इसको बोल दें नॉट सो स्टबी, NSSA, नॉट सो स्टबी एरिया। और इसमें हम यहाँ पर एक सेपरेट ASBR जोड़ दें, मतलब R3 को ASBR बना दें। ठीक है, और यहाँ पर जैसे R8 लिया और यहाँ पर इसका खुद का कोई नेटवर्क हो गया, स्विच लगा के, और यहाँ पर PC लगा दिया, PC2 का, तो ये क्या नेटवर्क हो गया? 38 नेटवर्क हो गया। और इसको मानने के लिए हम 11 नेटवर्क बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको, ये भी ASBR है, R6 भी, और R3 भी ASBR है, क्योंकि यहाँ पर भी हम कोई दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल या RIP चला सकते हैं। फ़र्क ये होगा कि ये जो यहाँ पर जब एंटर यहाँ पर करेंगे, जब हमने इसे NSSA डिक्लेयर किया, क्या किया? जब हमने इसे NSSA डिक्लेयर किया तो ये वाले जो थे, क्या, जो 10 नेटवर्क और 67 नेटवर्क के LSA, टाइप 5 LSA यहाँ पर नहीं आएंगे। नो टाइप 5 LSA, टाइप 5 नहीं आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और जब हम NSSA डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर टाइप 5 जनरेट नहीं होते हैं, वहाँ पर टाइप 7 जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? टाइप 7। टाइप 5 और टाइप 7 बोथ रिप्रेजेंट एक्सटर्नल LSAs। टाइप 5 कहाँ पर जनरेट होते हैं? उस ASBR से होते हैं जो कि एक नॉर्मल एरिया में होता है। टाइप 5 कौन जनरेट करता है? ASBR। कौन सा? यहाँ पर R6 है, जो कि एक नॉर्मल एरिया में है। नॉर्मल एरिया मतलब जो स्टब एरिया नहीं है, जो स्टब एरिया नहीं है, ध्यान रखो, वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, टाइप 7 कौन जनरेट कर रहा है? अगेन एक ASBR ही कर रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर ASBR ही कर रहा है। पर ये ASBR कहाँ जुड़ा हुआ है? ये उस एरिया में जुड़ा है जो कि नॉर्मल नहीं है, बट एक ऐसा एरिया है जिसे हमने बोल रखा है नॉट सो स्टबी एरिया। ठीक है, इस पॉइंट को हम इन पॉइंट्स को समराइज करते हैं और मैं पूछता हूँ, टाइप 5 LSA is generated by an ASBR that is in a stub area. True or false? No. False. False. How can there be ASBR stub area के अंदर हो ही नहीं सकता। टाइप 5 LSA is an external LSA. True or false? True. Type 7 LSA is an external LSA. True or false? True. True.
Type 7 LSA is generated by an ASBR. Type 5 LSA is generated by an ASBR. True, false. True. How come it is false? दोनों, okay, type 5 and type 7 LSAs are both generated by ASBRs. True. ठीक है. Type 7 LSA is generated by an ASBR that is in a normal area. False. False. Type 7 LSA is generated by an ASBR that is in a not so stubby area. True. Very good. Type 7 LSA is generated by an ASBR that is in a normal area. False. False. Good. Type 7 LSA, type 5 LSA is known as external LSA. True. Type 7 LSA is also known as an external LSA और उसको हम क्या बोलते हैं? NSSA LSA. क्या बोलते हैं? NSSA LSA. ठीक है. अब तो ASBR ने यहाँ पर R3 ने क्या किया? जनरेट किया. क्या जनरेट करेगा? कितने LSA जनरेट करेगा? एक 38 नेटवर्क के लिए और एक 11 नेटवर्क के लिए जनरेट करेगा. किस टाइप के LSA जनरेट करेगा R3? टाइप 7 और Type 7. और NSA. हाँ, कितने करेगा? 2. 1 for 38 and 1 for 11. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. Yes, sir. और ये कहाँ कहाँ जाएंगे? R2 के पास जाएगा और R1 के पास जाएगा. R1 के पास. ठीक है, जाएगा. ठीक है. Yes. और जब हमने इस एरिया को, एरिया 1 को नॉट सो स्टबी एरिया बोल दिया है, तो यहाँ पर दूसरे ASBR के एक्सटर्नल राउट्स, दूसरे कौन से? ये वाले के, ये है ना R6 के जनरेटेड. R6 ने कितने टाइप 5 LSA जनरेट किए? कौन बताएगा? किंजल. कौन से टाइप 5 LSA जनरेट किए? लुक करेगा. एक 10 नेटवर्क के लिए और एक 67. ठीक है, तो ये जो LSA यहाँ पहुंचेंगे तो ये अंदर जाएंगे क्या पर नॉट सो स्टबी एरिया में? नहीं जाएंगे. ठीक है, रिमेंबर, नॉट सो स्टबी एरिया में दूसरे ASBR से जनरेटेड टाइप 5 LSA एंटर नहीं हो सकते. ये बात समझ में आ गई है क्या? हर्षिता, ये बात समझ में आ रही है? सर एक कंफ्यूजन था. बोलो. सर ये जो मतलब एरिया है, इसको पता किस चलेगा कौन सा वाला NSSA में पार्ट करेगा? मतलब ASBR R3 का एक्सेप्ट करेगा या R6 का? ठीक है. एक मिनट फिर से बोलो, आराम से बोलो. सर जैसे जो एरिया 1 है उसमें R2 से एक LSA आ रहा है टाइप 5 और एक R3 से आएगा, तो दोनों ASBR से आ रहे हैं. मतलब इसमें पहले से कॉन्फ्यूजन करेंगे क्या कि मतलब सिर्फ R3 वाला ही एक्सेप्ट करेगा और R2 पे जो आ रहा है वो नहीं करेगा? अच्छा, एक सेकंड, एक लेट अस स्टेप बैक अ सेकंड. जब अपन ने NSSA को छोड़ के वापस स्टब एरिया वाले में टोपोलॉजी पे जाओ. यहाँ पर, यहाँ जब ये एरिया 1 को अपन ने स्टब बनाया था, हाँ कि नहीं? तो किस राउटर ने वहाँ पर टाइप 5 LSA को बंद किया था? R2 है. R2 ने किया था. ठीक है, यस सर. तो R2 जिसका राउटर ID 2.2.2.2 है, वो डिसीजन लेता है कि बंद करना है. यस सर. तो जब अपन यहाँ पर जब सिमिलरली जैसे अपन ने स्टब एरिया बनाया था, वैसे यहाँ पर स्टब नॉट सो स्टब एरिया बनाएंगे. यस. जब बनाएंगे तो R1 पे बोलेंगे एरिया 1 नॉट सो स्टबी एरिया, R2 पे भी बोलेंगे एरिया 1 नॉट सो स्टबी एरिया, और R3 भी बोलेंगे एरिया 1 नॉट सो स्टबी एरिया. जब ये बोलेंगे, ठीक है, तो R2 जिसको पता है कि मैं ABR भी हूँ, क्यों पता है उसे? क्योंकि वो एक तरफ एरिया 0 है और एक तरफ एरिया 1 है, तो डिटरमाइन कर लेगा कि टाइप 5 LSA जो यहाँ से आ रहे हैं उन्हें मुझे यहाँ रोकना है. यस सर. बात समझ में आ गई? यस.
ठीक है, एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट? यहाँ पर अभी तक समझ में आ गई? अब इसके आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज है। हमने क्या बोला, नॉट सो स्टबी एरिया में दूसरे एरिया से टाइप 5 एलएसए नहीं आएंगे, दूसरे एरिया से नहीं आएंगे। और ये बोला कि नॉट सो स्टबी एरिया में एएसबीआर आ सकता है, बोला ना। R3 नॉट सो स्टबी एरिया में, ध्यान दो, स्टबी एरिया एक सिंपल वर्ड है, स्टबी एरिया, और दूसरा उसके हमने क्या बोल दिया, नॉट सो स्टबी। स्टबी है मतलब उसके अंदर एएसबीआर नहीं आ सकता, नॉट सो स्टबी मतलब उसके अंदर एएसबीआर आ सकता है। स्टबी है पर उतना नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नॉट सो स्टबी, राइट। तो नॉट सो स्टबी के अंदर एएसबीआर जो है वो टाइप 7 जनरेट कर रहा है, ठीक है। एरिया 1 में टाइप 7 घूम रहे हैं, एरिया 1 के अंदर टाइप 5 है क्या? नहीं है। पर अब ये इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, जब ये टाइप 7 कहाँ पहुंचता है, राउटर 2 पे। कहाँ पहुंचता है? राउटर 2 पे। राउटर को तो राउटर 2 क्या करता है, ये टाइप 7 को टाइप 5 में कन्वर्ट करके कहाँ भेज देता है, बाकी के राउटर्स के पास। क्या कर देता है राउटर 2, जब उसको तभी नॉट सो तभी एरिया से कोई टाइप 7 एलएसए आता है तो उसे टाइप 5 में कन्वर्ट करके बाकी ऑटोनोमस सिस्टम में भेज देता है। ये बात समझ में आई क्या? यस यस सर। सो इसी पॉइंट्स को अपन थोड़ा और सॉलिडिफाई करते हैं। टाइप 7 एलएसए कौन जनरेट करता है? ASBR of NSA ASBR ऑफ NSSA एरिया, राइट। टाइप 5 एलएसए कौन जनरेट करता है? ASBR is normally ASBR राइट। एक और कंडीशन मैंने अभी बताई है, कौन जनरेट करता है? area border router वेरी गुड, फॉर NSA एरिया बॉर्डर राउटर, जो कि NSSA एरिया पे कनेक्टेड है एक तरफ और दूसरे नॉर्मल एरिया से कनेक्टेड है दूसरी तरफ। तो मेरे पॉइंट सही पकड़ा है। ये टाइप 7 किसने जनरेट किया था? R3 ने, ठीक है। तो R3 का ये R2 के पास पहुंचा टाइप 7 एलएसए, और R2 ने जब उसको क्या ट्रिगर मिला, एक टाइप 7 एलएसए मिला, तो टाइप 5 एलएसए उसका कॉरस्पॉन्डिंग जनरेट करके एरिया 0 की तरफ बढ़ाया। तो यू हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन करेक्टली। मेरा क्वेश्चन था टाइप 5 एलएसए कौन जनरेट करेगा? तो ये R2 भी तो जनरेट कर ही रहा है ना, राइट। R2 के लिए ट्रिगर क्या है, टाइप 7 आया, उसके करस्पॉन्डिंग टाइप 5 जनरेट करो और आगे बढ़ाओ। हो गई बात क्लियर? यस सर। किसी को डाउट? दूसरा NSA स्पेशल टाइप का होगा क्या? क्या बेटा? तो ये जो टाइप 5 पहले से जनरेट करेगा, ये स्पेशल टाइप का होगा कि नॉर्मली तो ASDR करता है लेकिन यहाँ पे AVR करेगा? हाँ, ऐसा कुछ स्पेशल टाइप का नहीं होगा, देयर नो डिफरेंस, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर R5 है, ठीक है, इसी पॉइंट को अपन और सॉलिडिफाई कर लेते हैं। R5 है आपके पास, कितने टाइप 5 एलएसए होंगे? कौन आंसर देगा? कौन आंसर देगा? नॉट क्या आंसर है, कौन आंसर देगा? किंजल, R5 के पास बेटा कितने टाइप 5 एलएसए होंगे? सर 4। शाबाश। कौन से? सर नेटवर्क 10, नेटवर्क 67 एंड नेटवर्क 38 एंड नेटवर्क 11। ठीक है, परफेक्ट आंसर है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा, कोई और ट्राई करना चाहेगा? ये आंसर सही बोला आपने कि 4 एलएसए टाइप 5 एलएसए होंगे। बाय द वे, ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आया कि टाइप 5 एलएसए क्यों होंगे 4? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि इनमें से चार में से 2 का ओरिजिनेटिंग राउटर आईडी अलग होगा और 2 का ओरिजिनेटिंग राउटर आईडी अलग होगा। तो कोई बता सकता है क्या
कि दो जो हैं 10 और 67 इनका ओरिजिनेटिंग राउटर आईडी क्या होगा? कौन ओरिजिनेट कर रहा है? आप बताओगे स्टूडेंट्स? यस सर। बोलो कौन जनरेट करेगा इनको? सर राउटर 6 बाय रैपर आईडी 6.6.6.6। परफेक्ट। और ये जो दो हैं 10 और 38 जो R5 के पास है, इनका ओरिजिनेटिंग राउटर आईडी क्या होगा? सर R2। परफेक्ट, बढ़िया आंसर, जो कि 2.2.2.2 होगा। हाँ कि नहीं? एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? इस कंसेप्ट के बारे में सब लोग क्लियर हैं कि नहीं है? Yes. Yes, sir. किसी को डाउट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर? नो सर। ठीक है, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, पूछ लो अभी। वैसे तो अपन ने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है इसको। अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट अस प्रोसीड फ्रॉम थ्योरी टू डूइंग द लैब। ठीक है, लैब करें? Yes, sir. चलिए। यस सर।